नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह ईडी के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। केजरीवाल के एक और मंत्री के घर में ईडी का छापा पड़ गया। उनके एक मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। इसमें कहा गया कि चीन के जरिए हवाला का पैसा आया है। तो खबर की शुरू से करते हैं। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को चिट्ठी लिखकर भेज दी और आरोप लगाया कि उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजना राजनीति से प्रेरित है। नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया है और केजरीवाल के नाम पर इसलिए भेजा गया है ताकि वो 5 राज्यों में चुनावी अभियान के लिए न जा सके। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल की पेशी से पहले आप सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के यहां भी ईडी ने रेड डाल दी। हालांकि जानकारी मिली है कि यह छापेमारी कस्टम केस से जुड़ी हुई है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले के सिलसिले में आज सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचकर एजेंसी के सामने पेश होना था। शराब घोटाले केस में इससे पहले भी सीएम से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। अप्रैल महीने में घंटों उनसे पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखकर शराब नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी समन वापस लेने का अनुरोध किया है। इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या केजरीवाल वास्तव में ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। इसके बाद ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ये बात देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें इतना घमंड हो गया है कि वो हर छोटे दल को कुचलना और मसलना चाहते हैं। आप एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी सरकार इसे कुचलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। पोस्टर पर लिखा है, केजरीवाल सच बोलो, शराब घोटाले पर अपना मुंह खोलो। इसके साथ ही इन पोस्टरों में केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की गई है। अब चुनाव 2024 के आ रहे हैं और सियासत गरमा रही है, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चल रहे हैं, पोस्टरबाजी चल रही है। तो इस तरह के पोस्टर निकलकर सामने आ रहे हैं दिल्ली की दीवारों पर। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल का एजेंसी के सामने पेश न होना एक तरह से डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हाँ, मैंने गलती की है। दिल्ली के शराब घोटाले के किंग पिंग केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि हाँ, शराब घोटाले में मेरा हाथ था। इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं, वरना डरने की क्या आवश्यकता थी। यह बयान दिया है भाजपा के नेता ने। कंप्लीट हो, मगर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्दी समाप्त हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? मुझे तो आश्चर्य होता है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में यह भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं, 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ न करे।
उसके बाद क्रिसमस होगी 25 तारीख को, तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे। फिर 31 तारीख को तो आपको न्यू ईयर मनाना ही होगा, तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे। फिर संक्रांति भी आ रही है 14 जनवरी को, तो फिर ईडी आपसे पूछताछ ना करे। केवल इतना ही नहीं, आपने कहा मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, इन 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ईडी हमसे पूछताछ ना करे क्योंकि मैं रोड शो करूंगा। मतलब ये सारे त्योहार जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 24 का चुनाव भी आ जाएगा। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही ना करे, क्योंकि कभी होली है, कभी दिवाली है, और इसके प्रिटेक्स्ट में अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। ये केवल एक्सेप्टेबिलिटी है कि हमने चोरी की है। उधर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले पर लगे आरोपों में सच्चाई है, ये पूरा मामला चोरी और सीनाजोरी का है। चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपने पॉलिसी निकाली और फिर पॉलिसी वापस ले ली। बिक्री 13,500 करोड़ बढ़ी और राज्य को 300 करोड़ मिले। राजस्व कैसे कम हुआ? मनीष सिसोदिया के पास अधिकारियों को बुलाया गया और उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। इसी तरह जब पंजाब की बात आती है तो वहां खुलेआम डकैती होती है। अब लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे एक और खबर के साथ। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महुआ को आज लोकसभा के एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले ही उनके संसद अकाउंट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के करीबी सूत्रों ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का संसदीय अकाउंट दुबई से 47 बार एक्सेस किया गया था। यह खुलासा लोकसभा की आचार समिति के समक्ष टीएमसी नेता की निर्धारित पेशी से एक दिन पहले हुआ। महुआ सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा लगाए गए कैश फॉर क्वेरी के आरोपों का सामना कर रही हैं। कैश फॉर क्वेरी विवाद शुरू होने के बाद एक रिपोर्ट से पता चला कि विशेष बातचीत करते हुए महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि उन्होंने लंबे समय से करीबी दोस्त व्यवसायी दर्शन हरिनानंदानी के साथ अपने लॉन्ग इन क्रेडेंशियल्स साझा किए थे। हालांकि उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया था कि इसका मकसद वित्तीय लाभ कमाना था। देहाद्राई के आरोपों के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला और फिर एथिक्स पैनल को पत्र लिखकर कहा कि टीएमसी सांसद ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के निर्देशकों के अनुसार अपने संसदीय अकाउंट का इस्तेमाल किया था। दुबे ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने ऐसा कथित तौर पर हीरानंदानी के मौद्रिक लाभ और अन्य लाभ के बदले में किया था। हीरानंदानी दुबई स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया है कि हीरानंदानी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के खिलाफ सवाल उठाने के लिए महुआ मोइत्रा को नकद राशि दी थी। इस आरोप को तृणमूल कांग्रेस नेता ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। उन्होंने महुआ को तत्काल प्रभाव से सदन से सस्पेंड करने की मांग की थी। स्पीकर को लिखे पत्र में कहा गया था, निशिकांत दुबे ने कहा था कि मोइत्रा ने संसद में जो 61 सवाल पूछे थे उनमें से 50 अडानी समूह पर फोकस थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।